हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू EFT हब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत निषाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मस्ट का कंसेप्ट। जी हां, आपने सही सुना। आज मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से मस्ट का पूरा कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, वो भी थियरी विद प्रैक्टिस, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए ना, बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं मस्ट का पूरा कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं मस्ट का पूरा कंसेप्ट। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है मस्ट का इलाज। जी हां, आप नीचे देखिए मस्ट का कितना सारा कंसेप्ट दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं और सभी पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मस्ट। जी हां, आप यहां स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है मस्ट। मस्ट मतलब होता है चाहिए। मस्ट मींस क्या होता है? चाहिए। लेकिन यहां पर एक मुद्दे की बात है कि शुड मतलब भी होता है चाहिए, मस्ट मतलब भी होता है चाहिए, ऑट टू मतलब भी होता है चाहिए। शुड का प्रयोग कहां करते हैं? शुड का प्रयोग आप वहां पर करेंगे जब कभी भी आपको किसी व्यक्ति को आराम से सुझाव देना होगा, तो वहां पर आप शुड का प्रयोग करेंगे। जब कभी भी आपको किसी व्यक्ति को आराम से सुझाव देना होगा, वहां पर आप शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको सुबह में 2 किलोमीटर टहलना चाहिए, आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहिए, आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको आराम से सुझाव दे रहा हूं, तो वहां पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर उसी सुझाव को दबाव डालकर 100% दबाव डालकर सुझाव देंगे किसी को, मतलब पक्का, निश्चित, अवश्य, जरूर, तो वहां पर आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मस्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर उसी सुझाव को दबाव डालकर 100% दबाव डालकर सुझाव देंगे, तो वहां पर आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहां पर देख लीजिए, मस्ट का प्रयोग हम वहां करते हैं। मस्ट मतलब होता है चाहिए, 100%, पक्का, निश्चित, अवश्य, जरूर। जैसे आपको पक्का क्रिकेट खेलना चाहिए, आपको पक्का क्रिकेट खेलना चाहिए। पक्का क्रिकेट मतलब क्या? 100% आपके ऊपर दबाव पड़ रहा है। हाँ, आपको निश्चित स्कूल जाना चाहिए, मतलब आपके ऊपर 100% दबाव पड़ रहा है, तो यहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है मस्ट, और उसके बाद लगाना है वर्ब वन, ऑब्जेक्ट अदर। तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल। उसे खाना जरूर खाना चाहिए, ही मस्ट ईट फूड, ही मस्ट ईट फूड। तो फ्रेंड्स, चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। आपको अवश्य स्कूल जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल। आपको अवश्य कपड़ा धोना चाहिए, यू मस्ट वॉश क्लोथ, यू मस्ट वॉश क्लोथ। आपको पक्का किताब पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड बुक, यू मस्ट रीड बुक। आपको निश्चित क्रिकेट खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले क्रिकेट, यू मस्ट प्ले क्रिकेट। आपको अवश्य गोरखपुर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू गोरखपुर, यू मस्ट गो टू गोरखपुर। आपको अवश्य रोड पर दौड़ना चाहिए, यू मस्ट रन ऑन द रोड, यू मस्ट रन ऑन द रोड। आपको निश्चित गाना गाना चाहिए, यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग, यू मस्ट सिंग अ सॉन्ग। मोहन को अवश्य सब्जी बेचना चाहिए, मोहन मस्ट सेल वेजिटेबल, मोहन मस्ट सेल वेजिटेबल। पापा को अवश्य कार चलाना चाहिए, फादर मस्ट ड्राइव कार, फादर मस्ट ड्राइव कार। उसे अवश्य डांस करना चाहिए, ही मस्ट डांस, ही मस्ट डांस। उसे अवश्य खाना खाना चाहिए, ही मस्ट ईट फूड, ही मस्ट ईट फूड। उसे अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश, ही मस्ट स्पीक इंग्लिश। उसे अवश्य मारना चाहिए, ही मस्ट बीट, ही मस्ट बीट। उसे अवश्य सब्जी खरीदना चाहिए, ही मस्ट बाई वेजिटेबल, ही मस्ट बाई वेजिटेबल। उसे अवश्य यहां आना चाहिए, ही मस्ट कम हियर, ही मस्ट कम हियर। उसे अवश्य डांटना चाहिए, ही मस्ट स्कोल्ड, ही मस्ट स्कोल्ड। राधा को अवश्य फूल तोड़ना चाहिए, राधा मस्ट प्लक फ्लावर, राधा मस्ट प्लक फ्लावर। आपको अवश्य चाय पीना चाहिए, यू मस्ट हैव टी, यू मस्ट हैव टी। आपको अवश्य मारना चाहिए, यू मस्ट बीट, यू मस्ट बीट। मोहन को अवश्य कपड़ा खरीदना चाहिए, मोहन मस्ट परचेज क्लोथ, मोहन मस्ट परचेज क्लोथ। सचिन को अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए, सचिन मस्ट प्ले क्रिकेट, सचिन मस्ट प्ले क्रिकेट। पापा को जरूर पूजा करना चाहिए, फादर मस्ट वर्शिप, फादर मस्ट वर्शिप।
आपको अवश्य कंप्यूटर चलाना चाहिए। यू मस्ट ऑपरेट कंप्यूटर, यू मस्ट ऑपरेट कंप्यूटर। मोहन को अवश्य प्रश्न पूछना चाहिए। मोहन मस्ट आस्क क्वेश्चन, मोहन मस्ट आस्क क्वेश्चन। आपको अवश्य घर सजाना चाहिए। यू मस्ट डेकोरेट होम, यू मस्ट डेकोरेट होम। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जी हाँ, मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कहां करते हैं? पास्ट में करते हैं। जैसे क्या होता है, अभी आपने क्या बोला कि आपको अवश्य स्कूल जाना चाहिए। अब उसी सेंटेंस को आपको ऐसे बोलना है, आपको अवश्य स्कूल जाना चाहिए था, तो वहां पर आप लगाएंगे मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब इसे हम लोग पास्ट में प्रयोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है मस्ट है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर। उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए था, ही मस्ट हैव रीड, ही मस्ट हैव रीड। तुम्हें जरूर नहाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉट बाथ, यू मस्ट हैव गॉट बाथ। तो फ्रेंड्स चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको अवश्य स्कूल जाना चाहिए था, यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, यू मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। आपको अवश्य कार चलाना चाहिए था, यू मस्ट हैव ड्राइव इन कार, यू मस्ट हैव ड्राइव इन कार। आपको निश्चित कपड़ा धोना चाहिए था, यू मस्ट हैव वॉश्ड क्लोथ, यू मस्ट हैव वॉश्ड क्लोथ। पापा को जरूर कार चलाना चाहिए था, फादर मस्ट हैव ड्राइव इन कार, फादर मस्ट हैव ड्राइव इन कार। सचिन को अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए था, सचिन मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, सचिन मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। तुम्हें अवश्य मोबाइल चलाना चाहिए था, यू मस्ट हैव यूज्ड मोबाइल, यू मस्ट हैव यूज्ड मोबाइल। आपको अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए था, यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, यू मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। मोहन को निश्चित पत्र लिखना चाहिए था, मोहन मस्ट हैव रिटन अ लेटर, मोहन मस्ट हैव रिटन अ लेटर। आपको अवश्य डांस करना चाहिए था, यू मस्ट हैव डांस्ड, यू मस्ट हैव डांस। मम्मी को अवश्य खाना बनाना चाहिए था, मदर मस्ट हैव कुक्ड फूड, मदर मस्ट हैव कुक्ड फूड। आपको अवश्य कंप्यूटर चलाना चाहिए था, यू मस्ट हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर, यू मस्ट हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर। मोहन को अवश्य पैसा चुराना चाहिए था, मोहन मस्ट हैव स्टोलन मनी, मोहन मस्ट हैव स्टोलन मनी। आपको अवश्य सब्जी बेचना चाहिए था, यू मस्ट हैव सोल्ड वेजिटेबल, यू मस्ट हैव सोल्ड वेजिटेबल। आपको अवश्य अंग्रेजी बोलना चाहिए था, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश, यू मस्ट हैव स्पोकन इंग्लिश। सचिन को अवश्य क्रिकेट खेलना चाहिए था, सचिन मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट, सचिन मस्ट हैव प्लेड क्रिकेट। मोहन को अवश्य स्कूल जाना चाहिए था, मोहन मस्ट हैव गॉन टू स्कूल, मोहन मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब हम लोग सीखने वाले हैं मस्ट बी। जी हाँ, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया है मस्ट बी। मस्ट बी का प्रयोग कहाँ करते हैं? संभावना और अंदाजा। इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे वह अवश्य चोर होगा। देखिए आपको पता नहीं है कि वो चोर है कि नहीं चोर है, लेकिन फिर भी आप एक अंदाजा लगाकर बोल रहे हैं वहां पर वह अवश्य चोर होगा, वे लोग अवश्य अध्यापक होंगे। आपको पता नहीं है कि वे लोग अध्यापक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन एक अंदाजा आप लगाकर बोल रहे हैं वे लोग अवश्य चोर होंगे, मोहन अवश्य राइटर होगा। समझ रहे ना? एक अंदाजा, तो वहां पर आप लगाएंगे मस्ट बी। क्या लगाएंगे? मस्ट बी। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है मस्ट बी, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है अदर। वह पक्का चोर होगा, ही मस्ट बी थीफ, वह पक्का चोर होगा। आपको पता नहीं है कि वह चोर है कि नहीं है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाकर आप बोल रहे हैं वह पक्का चोर होगा, ही मस्ट बी थीफ, वे जरूर अध्यापक होंगे, दे मस्ट बी टीचर, दे मस्ट बी टीचर। तो फ्रेंड्स चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह पक्का चोर होगा, ही मस्ट बी थीफ, ही मस्ट बी थीफ, वह पक्का मेहनती होगा, ही मस्ट बी लेबोरियस, ही मस्ट बी लेबोरियस, वे लोग पक्का अध्यापक होंगे, दे मस्ट बी टीचर, दे मस्ट बी टीचर, वे लोग पक्का नेता होंगे, दे मस्ट बी लीडर, दे मस्ट बी लीडर, वे लोग पक्का निर्दोष होंगे, दे मस्ट बी इनोसेंट, दे मस्ट बी इनोसेंट, वह पक्का पागल होगा, ही मस्ट बी मैड, ही मस्ट बी मैड, वह पक्का फुर्तीला होगा, ही मस्ट बी एक्टिव, ही मस्ट बी एक्टिव, वह पक्का कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, ही मस्ट बी कंप्यूटर ऑपरेटर, ही मस्ट बी कंप्यूटर ऑपरेटर, वह निश्चित धनवान होगा, ही मस्ट बी रिच, ही मस्ट बी रिच, वह पक्का चालाक होगा, ही मस्ट बी क्लेवर, ही मस्ट बी क्लेवर, वह पक्का स्वस्थ होगा, ही मस्ट बी हेल्दी,
ही मस्ट बी हेल्दी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक मुद्दे की बात है, अभी मैंने आपको जो मस्ट भी बताया ना वह आप एक संभावना और अंदाजा लगाकर बोल रहे थे, लेकिन फिर एक मस्ट भी का मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार करेंगे, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है मस्ट बी, उसके बाद आपको लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है अदर। वह पक्का खाना खा रहा होगा, देखिए वह पक्का खाना खा रहा होगा, ही मस्ट बी ईटिंग फूड। समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मस्ट बी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा यहां पर। वह पक्का खाना खा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ रहा है। वह पक्का खाना खा रहा होगा, वह स्कूल अवश्य जा रहा होगा, तो यहां पर आप लगाएंगे मस्ट बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वह पक्का खाना खा रहा होगा, ही मस्ट बी ईटिंग फूड। वे पक्का सो रहे होंगे, दे मस्ट बी स्लीपिंग, दे मस्ट बी स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ्रेंड्स वह पक्का पढ़ा रहा होगा, ही मस्ट बी टीचिंग, ही मस्ट बी टीचिंग। वे लोग पक्का स्कूल जा रहे होंगे, दे मस्ट बी गोइंग टू स्कूल, दे मस्ट बी गोइंग टू स्कूल। वे लोग पक्का क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, दे मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। आपके पापा पक्का कार चला रहे होंगे, योर फादर मस्ट बी ड्राइविंग कार, योर फादर मस्ट बी ड्राइविंग कार। वे लोग अवश्य सो रहे होंगे, दे मस्ट बी स्लीपिंग, दे मस्ट बी स्लीपिंग। मोहन अवश्य आ रहा होगा, मोहन मस्ट बी कमिंग, मोहन मस्ट बी कमिंग। वे लोग अवश्य किताब पढ़ रहे होंगे, दे मस्ट बी रीडिंग बुक, दे मस्ट बी रीडिंग बुक। मोहन अवश्य स्कूल जा रहा होगा, मोहन मस्ट बी गोइंग टू स्कूल, मोहन मस्ट बी गोइंग टू स्कूल। पापा सुबह में अवश्य जग रहे होंगे, फादर मस्ट बी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, फादर मस्ट बी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। वे लोग अवश्य फूल तोड़ रहे होंगे, दे मस्ट बी प्लकिंग फ्लावर, दे मस्ट बी प्लकिंग फ्लावर। रंजीत सर अवश्य अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, रंजीत सर मस्ट बी टीचिंग इंग्लिश, रंजीत सर मस्ट बी टीचिंग इंग्लिश। मम्मी अवश्य कपड़ा धो रही होगी, मदर मस्ट बी वॉशिंग क्लोथ, मदर मस्ट बी वॉशिंग क्लोथ। वे लोग निश्चित दौड़ रहे होंगे, दे मस्ट बी रनिंग, दे मस्ट बी रनिंग। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूं मस्ट हैव। जी हाँ, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं दिया गया मस्ट हैव। मस्ट हैव मतलब होता है पास होना चाहिए, किसी नाउन का पास होना चाहिए, तो वहां पर आप लगाएंगे मस्ट हैव। क्या लगाएंगे? मस्ट हैव। अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है मस्ट हैव, उसके बाद आपको लगाना है नाउन। मतलब नाउन मतलब क्या? कोई नाम, कोई चीज, कोई वस्तु आपके पास होना चाहिए, तो उसके लिए आप लगाएंगे यहाँ पर मस्ट हैव। जैसे आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ पेन, यू मस्ट हैव अ पेन। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ मोबाइल, यू मस्ट हैव अ मोबाइल। मोहन के पास 2 कंप्यूटर होना चाहिए, मोहन मस्ट हैव 2 कंप्यूटर्स, मोहन मस्ट हैव 2 कंप्यूटर। पापा के पास 2 कार होना चाहिए, फादर मस्ट हैव 2 कार्स, फादर मस्ट हैव 2 कार्स। रंजीत सर के पास 2 शर्ट होना चाहिए, रंजीत सर मस्ट हैव 2 शर्ट, रंजीत सर मस्ट हैव 2 शर्ट। आपके पास 2 कंप्यूटर होना चाहिए, यू मस्ट हैव 2 कंप्यूटर। आपके पास एक पेन होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ पेन। मोहन के पास 2 घोड़ा होना चाहिए, मोहन मस्ट हैव 2 हॉर्सेस, मोहन मस्ट हैव 2 हॉर्सेस। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।